जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। समीकरण दिए गए दोनों, और दोनों समीकरण में एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ करके मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसमें रख करके उनके मान निकालेंगे। तो यही पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में भी दिए जाते हैं और 7th क्लास के क्वेश्चन है, और तो उसी पर बेस्ड है। कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 7th क्लास के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी क्लास में ऑलरेडी रहते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या करना है, हमें समीकरण, दोनों समीकरण को 10th क्लास में रहती है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो उससे किसी एक का मान निकालते हैं, एक पद का, और उस पद से दोनों यानी एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कोई विधि लगा सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 7y इक्वल टू 75 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, इस पूरे समीकरण में। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 25, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इन समीकरण को पहले हमें इससे कॉमन लेकर के समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण सेकंड को हल करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 यहाँ पर कॉमन आया तो x माइनस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। इन दोनों 5 में कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर अपन साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, नहीं भाग में आ जाएगा। तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 25 यानी 25/5, 5 का 5 पचम 25। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। इस समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे 3x प्लस 7x बराबर 75। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, और समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 15। इस प्रकार से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको अब एक पद विलुप्त करना है, तो यहाँ पर ये माइनस कर देंगे, प्लस ये माइनस हो जाएंगे। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है। ये दोनों जुड़ाएंगे, सॉरी यहाँ पर y है, तो 7 3 10 10y, और यहाँ 75 में से 15 चले जाएंगे तो 60 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि y बराबर 60/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। 3x प्लस 7 गुणे 6 बराबर 75। तो 3x बराबर 75 माइनस 42, तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 3 33। तो x बराबर 33/3, 3 से 3 कट जाएंगे तो x बराबर 11 आ जाएगा, ठीक। अब हमें इसमें वैल्यू रखना है, अर्थात x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6 बराबर 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे सही तरीके से विस्तार से समझाया गया है, ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए। शॉर्ट समझाने से दिक्कत आती है, हमने इसलिए पूरा डिटेल किया है कहाँ क्या करना है। नहीं तो हम यहीं पर सीधा गुणा करके विलोपन विधि है प्रतिस्थापन विधि लगा करके हल करके सीधा आंसर लिख देते। इसलिए हमने पूरा समझाया विस्तार से। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो किस प्रकार से समझ में आ रहा है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें।